हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शर्मा आज एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हॉर्टिकल्चर के ट्रेनिंग पर डिस्कस करेंगे। आज ट्रेनिंग की बात करेंगे। सधाई एक ऐसा हॉर्टिकल्चर में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ नए कंसेप्ट के साथ कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, उसको बिल्कुल हाईलाइट करेंगे और लिखते चलेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे वीडियो सेशन को और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगेगा उसे अपने कॉपी में क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग की बात करें, ट्रेनिंग को हिंदी में कहते हैं सधाई। ठीक, क्लियर। यदि पीएटी एग्जाम की बात करें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो यहां से 110% क्वेश्चन पूछा ही गया है और पूछा जाएगा। क्लियर। तो ट्रेनिंग की डेफिनेशन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे, तो ट्रेनिंग का फर्स्ट डेफिनेशन ये तैयार होगा, वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करने की प्रक्रिया। वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करना, आकार प्रदान करना मतलब टू प्रोवाइड एक्यूरेट शेप एंड साइज। टू प्रोवाइड एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ द फ्रूट ट्रीज इज कॉल्ड ट्रेनिंग। देखिएगा गार्डन में, जो आपको गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स दिखाई देता होगा या फिर आप देखे होंगे कि ज्यादा हाइट का नहीं रहता, एक एक्यूरेट शेप में होता है। कहने का मतलब ज्यादा यदि हाइट हो गया, हम फल वृक्षों में बात करेंगे तो ज्यादा हाइट हो जाने पर हम फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई इंटरकल्चर प्रोसेस हार्मोन्स का एप्लीकेशन कर पाएंगे। लेकिन जब किसी भी फ्रूट ट्रीज का जब एक निश्चित आकार होगा तो आसानी से इंटरकल्चर प्रोसेस, अंतःसस्य प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। जैसे कोई फ्रूट ट्रीज है, उसके डिफरेंट ब्रांचेस, यदि एक्सेस ब्रांचेस है या फिर जो ओवरक्राउडिंग ब्रांचेस है, कोई भी उसका हिस्सा है, उस पार्ट को हम अलग करके निश्चित आकार देंगे। तो इस निश्चित आकार देने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, ट्रेनिंग। इसीलिए बहुत ही प्यारा डेफिनेशन, फल वृक्षों को निश्चित आकार प्रदान करना, टू प्रोवाइड एक्यूरेट शेप एंड साइज ऑफ द फ्रूट ट्रीज इज कॉल्ड ट्रेनिंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ए इनिशियल स्टेज ऑफ फ्रूट ऑर्चर्ड। यह फल बगीचों में प्रारंभिक अवस्था में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। कौन सी अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। मतलब इट इज ए इनिशियल प्रोसेस ऑफ द फ्रूट ऑर्चर्ड। क्लियर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 को ट्रिपल स्टार करेंगे बेटा, कि ट्रेनिंग का जो प्रक्रिया है, ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है, सधाई की जो प्रक्रिया है, ये फल वृक्षों में कब अपनाया जाता है? तो फल वृक्षों में ट्रेनिंग या सधाई की प्रक्रिया अपनाया जाता है फलन के पूर्व। मतलब ट्रेनिंग शुड बी डन बिफोर फ्रूटिंग ऑफ द ट्रीज। फल वृक्षों में सधाई की प्रक्रिया फलन के पूर्व अपनाया जाता है, बिफोर फ्रूटिंग अपनाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, तो टू मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रीज। फल वृक्षों के संरचना को बनाए रखना। मैं आपसे जिस किसी भी टॉपिक या जिस किसी भी पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में, किसी ना किसी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। तो फल वृक्षों के संरचना को बनाए रखना, टू मेंटेन प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रूट ट्रीज, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? ट्रेनिंग के अंतर्गत आएगा। क्लियर। लास्ट पॉइंट को ट्रिपल स्टार करेंगे प्यारे बच्चों। ट्रिपल स्टार इसलिए क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, मुख्य उद्देश्य होता है, फल देने वाले शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना। फल देने वाले शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना, की संख्या में वृद्धि करना। तो इससे क्या समझ रहे हैं आप? फल देने वाले शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना मतलब मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग इज proper distribution of fruit bearing plant products. Fruit bearing plant products.
तो फल देने वाले शाखाओं की संख्या में वृद्धि करना ट्रेनिंग का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस प्रक्रिया से फलन क्या होता है, बढ़ता है। मतलब ट्रेनिंग की प्रक्रिया से फ्रूट प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब बाय दिस प्रोसेस इंक्रीजेस फ्रूट प्रोडक्शन। एफओ की बात करेंगे, एफओ एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रेनिंग प्रोसेस से क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स। तब आंसर क्या देंगे, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स। क्वांटिटी ऑफ फ्रूट इट मींस प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, फलों का उत्पादन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? अच्छा, अब ये रिसेंटली पीएटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था जिसे हम कहते हैं क्रॉच एंगल। क्या कहते हैं, क्रॉच एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्रॉच एंगल किससे संबंधित है? तो क्रॉच एंगल किससे संबंधित है, ट्रेनिंग से। आइए समझते हैं कि क्रॉच एंगल क्या होता है। ये देखिए ब्रांच है, मेन स्टेम है। मेन स्टेम के बाद मतलब 2 शाखाओं के बीच बना कोण। ठीक, एग्जाम में 2 बार पूछा गया है कि 2 शाखाओं के बीच बना कोण, मतलब द एंगल मेड बिटवीन 2 सब मेन ब्रांचेस। द एंगल मेड बिटवीन 2 सब मेन ब्रांचेस, 2 शाखाओं के बीच बना कोण ही द्विशाखी कोण या फिर क्रॉच एंगल कहलाता है। समझ में आया? क्रॉच एंगल किससे संबंधित है, ट्रेनिंग से। क्रॉच एंगल होता क्या चीज है, तो 2 सहायक शाखाओं के बीच बना कोण, द एंगल मेड बिटवीन 2 सब मेन ब्रांचेस इज कॉल्ड क्रॉच एंगल। क्लियर हुआ? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रेनिंग से रिलेटेड डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि डायरेक्ट ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि फल देने वाले शाखाओं की संख्या में क्या करना, वृद्धि करना। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, सधाई के प्रकार, जहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, सधाई के प्रकार। 3 टाइप आपको बिल्कुल बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, हिंदी में मैंने लिखा है। केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली, खुला केंद्र प्रणाली, रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली। फर्स्ट नंबर की बात करें जिसे कहते हैं सेंट्रल लीडर सिस्टम, सेकंड नंबर पे ओपन सेंट्रल सिस्टम, देन लास्ट मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। ठीक, ध्यान से चलेंगे। यदि हम बात करेंगे सेंट्रल लीडर सिस्टम, नाम से स्पष्ट है, जैसे ये टिपिकल डायग्राम पे ध्यान मत दीजिएगा, वो क्या चीज बता रहे हैं इन सब बातों पे ध्यान। जैसे मैंने कहा कि सधाई की जो प्रक्रिया है किसी भी फ्रूट ऑर्चर्ड में इनिशियल स्टेज में, शुरुआती अवस्था में अपनाया जाता है। तो जैसे किसी भी फ्रूट ट्रीज को ट्रेनिंग करना होता है, तो ट्रेनिंग हम शुरुआती अवस्था में ही करते हैं, क्योंकि बाद के अवस्था में किसी भी पौधे को सुधारा नहीं जा सकता। तो इनिशियल स्टेज में क्या करते हैं कि जो कोई भी फ्रूट ट्रीज है, कोई भी फ्रूट प्लांट है, पौधा है, तो ऐसा कहा जाता है कि जमीन की सतह से 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी शाखा को गिरने नहीं दिया जाता। ध्यान से समझते चलेंगे। नो ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो, नो ब्रांचेस आर अलाउड टू ग्रो। तो क्वेश्चन नंबर 1 यही से बनेगा कि 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी शाखा को गिरने नहीं दिया जाता। मेन स्टेम कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, इसका मतलब केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली में मुख्य तना मेन स्टेम कंटिन्यूअस वर्टिकली ग्रोथ करता है, और वर्टिकल ग्रोथ करने के साथ साथ क्या करते हैं, जमीन की सतह से 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी शाखा को गिरने नहीं दिया जाता। उसके बाद आने वाले जो ब्रांचेस होते हैं, आने वाले जो ब्रांचेस होते हैं, वो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या करता है, ग्रो करता है। क्लियर हुआ कि 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी शाखा को उगने नहीं दिया जाता। उसके बाद 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक शाखा को उगने दिया जाता है। यह होता है क्या, केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली। यदि हम थ्योरी की बात करें तो इस प्रणाली में मुख्य तना को, मेन स्टेम को वर्टिकल बढ़ने दिया जाता है। 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी भी शाखा को उगने नहीं दिया जाता। 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक एक शाखा को उगने दिया जाता है। सीटी एग्जाम में क्वेश्चन आया था
कि वह कौन सा ट्रेनिंग मेथड है, वह कौन सा सधाई का विधि है जिसमें एक एक शाखाओं को छोड़कर किसी भी पौधे को ट्रेन किया जाता है, तब आंसर देना आपको सेंट्रल लीडर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली। ठीक, अब क्या है, यदि हम पूरे स्ट्रेट प्लांट की बात करें तो सदैव जो वृक्ष होता है, ये सदैव जो वृक्ष होता है मुख्य रूप से किसके जैसा दिखाई दे रहा है, पिरामिड से। मतलब द ट्री अटेन ए शेप ऑफ पिरामिड, मतलब इस विधि से सदैव वृक्ष पिरामिड के आकार का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अभी कहा कि इसमें मेन स्टेम कंटिन्यूअस ग्रोथ करता है, तो मेन स्टेम कंटिन्यूअस ग्रोथ करने की वजह से वृक्ष का ऊंचाई, फ्रूट ट्रीज का जो हाइट होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जहां पे किसी भी फ्रूट ट्रीज का हाइट बढ़ जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिस मेथड इज नॉट सुटेबल, मतलब केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली अधिक ऊंचाई वाले, मतलब हाई अल्टीट्यूड, अत्यधिक ऊंचाई और अत्यधिक वायु गति वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं कि केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली विधि का प्रयोग अत्यधिक ऊंचाई व अत्यधिक वायु गति वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर हाई अल्टीट्यूड एंड हाई वेलोसिटी एरिया। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछे एग्जाम में कि सेंट्रल लीडर सिस्टम, केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किस फल वृक्ष में अपनाया जाता है, तो पियर। यह विधि नाशपाती में मुख्य रूप से अपनाया जाता है। क्लियर हुआ? देन क्वेश्चन नंबर सेकंड टाइप की आगे बढ़ते हैं हम, खुला केंद्र प्रणाली, जिसे हम कहते हैं ओपन सेंटर सिस्टम। ओपन सेंटर सिस्टम में टिपिकल डायग्राम देखेंगे, ये जो ऊपरी भाग दिख रहा है, ये ऊपरी भाग दिख रहा है, तो क्या करते हैं, जब किसी भी हम फ्रूट ट्रीज को प्लांटिंग करते हैं तो उसके एपिकल पार्ट को कट कर देते हैं, और ध्यान इस बात का रखा जाता है कि उस पार्ट पर दोबारा कभी भी किसी भी प्रकार के ब्रांचेस को उगने नहीं दिया जाता। मतलब अपर पार्ट पे कभी भी कोई भी ब्रांच नहीं उगता, खुला रहता है। इसी कारण से कहते हैं खुला केंद्र प्रणाली, ओपन सेंटर सिस्टम। तो यहां पर पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि ओपन सेंटर सिस्टम में जब पौधे का ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर का हो जाता है, ओपन सेंटर सिस्टम में जब पौधे का ऊंचाई 45 से 50 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसके एपिकल पार्ट को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, वो हमेशा खुला रहता है। तो यहां पर भी क्वेश्चन बनता है कि इस विधि का प्रयोग पाले से प्रभावित फ्रॉस्ट अफेक्टेड एरिया में नहीं किया जाता। मतलब दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर फ्रॉस्ट अफेक्टेड रीजन और एरिया। इस विधि का प्रयोग, पाला मतलब ठंड के दिनों में पाला गिरेगा, ओपन एपिकल पार्ट ओपन होने की वजह से पाले से क्या होगा, इफेक्ट होगा। इस तरह से इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हम बात करेंगे इस विधि से जो सधे हुए वृक्ष है, ट्रेंड जो प्लांट है, वो कैसे दिखाई देता है, वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर और बुकेट, गुलदस्ते के समान दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, बुकेट या गुलदस्ते के समान दिखाई देता है। इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा किस फल वृक्ष में अपनाया जाता है, तो इस विधि का प्रयोग किया जाता है पीच, आड़ूचा में। मतलब ओपन सेंटर सिस्टम का प्रयोग मुख्य रूप से पीच या आड़ूचा में किया जाता है। चलिए उस क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया। ओपन सेंटर सिस्टम कितने सेंटीमीटर प्लांट हाइट पर अपनाया जाता है, 45 टू 50 सेंटीमीटर, 45 से 50 सेंटीमीटर। कि खुला केंद्र प्रणाली का प्रयोग फ्रॉस्ट अफेक्टेड, मतलब पाले से प्रभावित क्षेत्रों में नहीं करना चाहिए। ठीक, सधाई की वह कौन सी विधि है जिसमें सधे हुए वृक्ष, ट्रेंड फ्रूट ट्रीज, बुकेट या वेस्लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, तब भी आंसर देंगे ओपन सेंटर सिस्टम, जिसे हम कहते हैं खुला केंद्र प्रणाली। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा कि सेंट्रल लीडर सिस्टम किसमें अपनाया जाता है, पियर। ओपन सेंटर सिस्टम किसमें अपनाया जाता है, पीच। लास्ट हम पढ़ते हैं रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली, जिसे हम कहते हैं मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या कहते हैं, मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्लियर? मॉडिफाइड सेंट्रल लीडर सिस्टम में क्या होगा, जैसे फ्रूट ट्रीज। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें, ये दोनों जो मेथड है, इट इज अ इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ सेंट्रल लीडर सिस्टम एंड ओपन सेंटर सिस्टम। मतलब इस विधि में
केंद्रीय अग्रपरोही प्रणाली और खुला केंद्र प्रणाली, दोनों विधियों का क्या है, मिश्रित रूप है। जब दोनों का मिक्सचर है मतलब सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होगा, रूपांतरित। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस अध्याय की सबसे अच्छी विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला सबसे अच्छी विधि कौन सा है, आंसर देंगे क्या, मॉडिफाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली। इसमें क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जो फ्रूट ट्रीज होता है उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रेन करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं। और जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ट्रेन होता है तो उसका ओपन ऊपरी भाग को क्या कर देते हैं, एपिकल पार्ट को कट कर देते हैं। मतलब ये दोनों मेथड का क्या है, मिक्सचर है। तो चलिए एमपीपीटी में क्वेश्चन आया था कि इस विधि का प्रयोग 120 से 150 सेंटीमीटर पौधे की ऊंचाई पर किया जाता है। क्वेश्चन क्या था कि रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली में पौधे को कितनी सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, कितने सेंटीमीटर की हाइट पर पौधे को ट्रेन किया जाता है। तो पौधे का हाइट कितना होता है, 120 से 150 सेंटीमीटर। द लास्ट क्वेश्चन, रूपांतरित अग्रपरोही प्रणाली विधि का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें अपनाया जाता है, एप्पल। इस विधि का प्रयोग सबसे ज्यादा सेब में, एप्पल में अपनाया जाता है। ये रहा ट्रेनिंग के प्रकार। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, नोट करके कॉपी में लिखेंगे। डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीटी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, सीटी, बीएचयू, देन व्हाट सीजीपीएटी, सभी एग्जाम में यहां से डायरेक्ट टू डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम कुछ ट्रेनिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा बोवर सिस्टम, बोवर प्रणाली किससे संबंधित है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, निफिन, निफिन प्रणाली किससे संबंधित है, निफिन सिस्टम। देन लास्ट टेलीफोन, टेलीफोन सिस्टम किससे संबंधित है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट 3 क्वेश्चन एक साथ लिखा रहा हूं कि बोवर सिस्टम, निफिन सिस्टम, टेलीफोन सिस्टम, ये तीनों प्रणाली किस फसल में अपनाया जाता है, किस फसल से संबंधित है। तो डायरेक्ट आंसर देंगे प्यारे बच्चों, अंगूर, ग्रेप्स। क्वेश्चन नंबर 2 बीएचयू एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेलियर, स्पेलियर प्रणाली किसमें अपनाया जाता है। स्पेलियर सिस्टम या स्पेलियर प्रणाली, अभी मैंने बताया कि मॉडिफाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एप्पल में अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है, एप्पल में। यदि डायरेक्ट क्वेश्चन आए, स्पेलियर प्रणाली या स्पेलियर सिस्टम इज रिलेटेड विथ विच फ्रूट ट्रीज, स्पेलियर प्रणाली किस फल से संबंधित है, तब आंसर देंगे एप्पल एंड पीयर, क्लियर। देन थर्ड क्वेश्चन, सीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कार्डोन, कार्डोन प्रणाली किसमें अपनाया जाता है। तो कार्डोन सिस्टम इज रिलेटेड विथ पीच, या मुख्य रूप से किसमें अपनाया जाता है, पीच, आड़ूचा में अपनाया जाता है। किसमें अपनाया जाता है, आड़ूचा में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्टेम सिस्टम, एक एक शाखा को छोड़कर सिंगल स्टेम सिस्टम, और एक होता है 5th नंबर पे डबल स्टेम सिस्टम। दो चीजें, सिंगल स्टेम सिस्टम और डबल स्टेम सिस्टम। सिंगल स्टेम सिस्टम की बात करेंगे तो मुख्य रूप से अपनाया जाता है सिट्रस एंड फीग, मतलब नींबू वर्गीय फल और अंजीर में अपनाया जाता है। और डबल स्टेम सिस्टम की बात करें तो यह मुख्य रूप से पोमग्रेनेट, अनार में अपनाया जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लियर। तो ये रहा ट्रेनिंग हॉर्टिकल्चर के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। हॉर्टिकल्चर के ही नेक्स्ट सेशन में मैं लेकर आऊंगा प्रूनिंग, ठीक। इस वीडियो लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी कॉम्पिटिटिव, एग्री कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट या स्टूडेंट तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।